की जानिब से इस वक्त हुकूमती फैसले के खिलाफ एक बयान सामने आ रहा है, एक बयानिया और एहतजाज सामने आ रहा है। 50 अरब की सब्सिडी हुकूमत ने फर्टिलाइज़र सेक्टर को RLNG टैरिफ के जरिए देने का फैसला किया और इस फैसले को एप्टिमा कहता है कि बहुत ही गलत फैसला है, इसका एक्सपोर्ट फी असरात मुरतब हो सकते हैं। चेयरमैन एप्टिमा ने भी ये मामला उठाया था वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी साहब के सामने, और कामरान अरशद साहब जो चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ जोन के MD भी हैं, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त मिल्स मालकान को इस पर एतराज़ात हैं क्या और एप्टिमा क्यों इस फैसले की नफ़ी इस वक्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस फैसले पर एप्टिमा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? ये जो सब्सिडी 50 अरब की मिल रही है इस वक्त फर्टिलाइज़र को या मिलने जा रही है, तो ये आप लोग इसको दुरुस्त नहीं समझते? जी वालेकुम सलाम। हम इसको इसलिए दुरुस्त नहीं समझते बिकॉज आप एक सेक्टर को सब्सिडाइज करके उसकी क्रॉस सब्सिडी का बोझ आपने RLNG के रेट पे डाल दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध या साउथ जोन में तकरीबन 75% आप 70 से 75% सिस्टम गैस यानी कि डोमेस्टिक गैस दे रहे हैं और 30% RLNG दे रहे हैं। और इधर पंजाब में या नॉर्थ जोन में आप तकरीबन 75% RLNG दे रहे हैं और 25% डोमेस्टिक गैस दे रहे हैं। और RLNG जैसे आप जानते हैं कि उसका रेट तो $14 से ज़्यादा, 14.5 पौने 15 के करीब इस वक्त है। तो उस पे अगर आप ये 50 अरब रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइज़र को देंगे और हमारा RLNG का रेट बढ़ाएंगे तो हमारी तो गैस उतने प्रोपोर्शन से महंगी हो जाएगी। तो उसका ये तरीकाकार गलत है। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट अपना PSDP कम करके या अपना कोई और खर्चा कम करके दे दे। अगर गवर्नमेंट ने उससे हमारा रेट बढ़ा के फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है और फिर वो पास थ्रू भी नहीं होना जमींदार को, तो सर वो फिर आप माजरत के साथ इंडस्ट्री के साथ ज्यादती कर रहे हैं और आपकी सनत वैसे ही बंद होती जा रही है। 55-60% की कैपेसिटी पे सनत चल रही है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लेदर है, चाहे आपकी दूसरी दीगर सनतें हैं। आपको हाई बिजली रेट का सामना है, हाई गैस रेट का सामना है, हाई इंटरेस्ट रेट का सामना है, 18% GST का सामना है, हाई इंटरेस्ट रेट का सामना है। ऊपर से फिर आप हमारी मजीद कॉस्ट बढ़ा देंगे तो जो हम पार्शियल कैपेसिटी चला रहे हैं वो कैसे चलाएंगे? ठीक है साहब, अब ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इसका इस वक्त इस फैसले का असर है, यानी क्रॉस सब्सिडी का जो पूरा बोझ है वो सनतों को ही पड़ेगा, वो मिल्स पर ही पड़ने जा रहा है, चूँकि ओगरा 2002 का जो एक ऑर्डिनेंस है वो भी मौजूद है, तो उसकी तो ये कहीं खिलाफ वर्जी कोई होने नहीं जा रही। इसकी सूरत में अगर किसी सेक्टर को गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है तो ज़ाहिर है वो किसी ना किसी दूसरे सेक्टर पर तो वो फिर असरअंदाज होगी। सर नॉर्मली सब्सिडी देने का जो तरीकाकार होता है ना, गवर्नमेंट उसके फंड्स खुद एलोकेट करती है और वो एलोकेट करके अपने बजट में उसके लिए प्रोविजन करती है। अब गवर्नमेंट ने इसकी एलोकेशन अपने बजट में उस तरह नहीं रखी। ये हमारा रेट बढ़ा रहे हैं ताकि जो फंड्स इन्होंने देने हैं उसकी सब्सिडी में, वो एक तरफ गवर्नमेंट वो फंड्स एलोकेट कर रही है एंड दूसरी तरफ हमारा रेट बढ़ा रहे हैं। उसका ये तरीक़ाकार नहीं है। उसका तरीक़ाकार ये है कि फिर आप ओवरऑल सबके लिए रेट बढ़ाएं, हर कंज्यूमर कैटेगरी के लिए, अगर आपने फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है। खाली आप इंडस्ट्री के RLNG के रेट का टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। तो अब कामरान साहब, ये आप लोग, आपकी इंडस्ट्री की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग का चूंकि टैरिफ बढ़ने जा रहा है तो आप ये समझ रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी का बोझ आप पर पड़ रहा है, या ये वाकई हुकूमत की तरफ से डिलीवर भी किया गया कि ये जी हम ये सब्सिडाइज करने जा रहे हैं एक सेक्टर को, तो इसलिए आप लोग का ये टैरिफ हमने बढ़ाया? ये सर ओगरा के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें ये पता लग चुका है फोरेंसिकली कि ये हमारा रेट RLNG का इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने उधर क्रॉस सब्सिडी देनी है, तो उधर क्रॉस सब्सिडी देने के लिए उसी प्रोपोर्शन से इन्होंने RLNG का रेट बढ़ाया है रादर देन कि सारी कंज्यूमर कैटेगरीज का रेट बढ़ाए। हमने पहले ओगरा को लिखा तो ओगरा के पास इस बात का खुद भी जवाब नहीं है, तो इट मीन्स कि ये रेट RLNG का गलत बढ़ाया जा रहा है, जबकि तेल का रेट मोर और लेस वही है जो आज से महीना पहले या 2 महीने पहले था। तो उस वक्त RLNG का रेट लोअर था। तो अब अगर RLNG का रेट हायर है तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट जितनी फर्टिलाइजर को क्रॉस सब्सिडी देगी उसकी रिकवरी के लिए उतना वो RLNG का रेट बढ़ाएंगे। तो सर ये तरीकाकार या प्रैक्टिस गलत है। आप मुझे अगर सब्सिडी दें और मैं आपका रेट बढ़ाऊं
तो जाहिर है फिर आप तो शोर मचाएंगे ना। और कामरान साहब, जिस दिन आसिफ इनाम साहब ने ये मामला मिनिस्टर के सामने रखा, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, उससे पहले वो हमारे साथ इसी प्रोग्राम में मौजूद थे और यहाँ भी उन्होंने अपनी सारी डिमांड रखी थी। तो एनर्जी मिनिस्टर ने फिर इस पर जवाब क्या दिया है? आप लोगों की इस डिमांड को उन्होंने कंसीडर किया है, यानी आगे कुछ मानने जा रहे हैं वो, या फिर वहाँ से सिंपल कोई नो का जवाब आ गया? सर ये पेट्रोलियम गैस टेक्निकली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो हम उन्हें इससे आगाह कर चुके हैं, बावर करा चुके हैं। वहाँ से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया, तो हमें फिर जो भी नेसेसरी वो इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको रिवर्स पाने की। तो ये ओवैस लगाई साहब से तो आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है, अभी मुसद्दिक मलिक साहब से भी आपकी मुलाकात होनी है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है? सर हमारी दोनों से हो चुकी है। अच्छा। ओवैस लगाई बिजली के हैं और मुसद्दिक मलिक साहब पेट्रोलियम के हैं, तो ये उनका शोबा है डायरेक्टली RLNG और गैस, तो इस पे अभी हमारी उनसे मुलाकात होनी है। अच्छा, और फिर अब उनका क्या इस वक्त स्टैंडिंग होगी? जो मुलाकातें अभी हुई तो उन्होंने आप लोग की इस डिमांड को जायज़ समझा, कंसीडर करने के मूड में वो हैं? वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है पिछले कई सालों से, क्योंकि आपको पता है पोस्ट 18th अमेंडमेंट हमारे पास तो गैस है नहीं, तो बजाय कि एक इक्विटेबल रेट हो, आपको पता है कि पंजाब की सनत ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, एंड जबकि KP या सिंध में गैस है, हमारे पास गैस नहीं है, तो इस मामले को एक सियासी हवा दी गई है। आर्टिकल 158 और 18वीं तरमीम के तहत जब आटे का रेट ±5% हो सकता है या गंदम का पूरे मुल्क में, तो इसी तरह गैस का होना चाहिए। सर मतलब मैं इस ना एक सियासी बहस को छेड़ना नहीं चाह रहा। हम सनतकार हैं, हम सियासतदान नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में एक गैस का रेट होना चाहिए। जस्ट बिकॉज एक सूबे में एक चीज़ की किल्लत है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका रेट 40-50% दूसरे सूबों से ज़्यादा चार्ज करें, सही वो फिर गलत हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, बड़ा जायज़ आप लोगों का मुतालबा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि हुकूमत इसको सीरियसली कंसीडर करेगी। कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ जोन के हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।